दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी आप भी भाभी को अपनी बेटी की रूप में देखना शुरू कीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी जी आज क्या बनाओ खाने में? मधु ने अपनी सास सुधा जी से पूछा। सुधा जी पूजा करके उठी थी और मधु पर भी पड़ी। अरे बहू जरा रुक तो सही, इतने क्या जल्दी पड़ी है तुझे? मुझे शांति से पूजा तो करने दिया कर। पता है जल्दी जल्दी काम निपटा कर तुझे दोपहर में पैर फैलाकर सोना जो होता है। मधु नीचे सिर झुकाई सहमी हुई शुभ सी खड़ी रही। खीर पूरी आलू की सब्जी बना ले आज खाने में। जा अब खड़ी किया है? सुधा जी ने सिराकर मधु से कहा। मधु शुभ साब किचन में जाकर काम में व्यस्त हो गई। सुधा जी का मधु की और इस तरह का व्यवहार कोई आज की बात नहीं थी, ये रोज की कहानी है। आए दिन सुधा जी मधु को छोटी छोटी बात पर खरी खोटी सुनाती रहती थी। उसे अपनापित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। घर में सुधा जी की चलती थी, उनकी मर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं होता था। मधु सीधी सादी सब सुन लेती। गरीब घर से आई थी, सुधा जी के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। सोचती मैंने सासू माँ को पलट कर जवाब दिया तो सासू माँ मेरे माँ पापा को फोन कर मेरे बारे में जाने क्या क्या बातें सुना देगी। खामखा मेरे माँ पापा तकलीफ में रहेंगे। मेरी वजह से उन्हें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। बस मनोन महसूस कर रह जाती। मोहक मधु का पति से भी कभी सासू माँ के व्यवहार के बारे में बात नहीं करती। मोक दुबई में नौकरी करता है। मोह का फोन वैसे तो रोज ही आता, पर मधु सोचती मोह को काम का प्रेशर रहता है, यहाँ की बातें बनाकर उन्हें परेशान नहीं करूँ तो अच्छा है। मोक भारत शिफ्ट होने की सोच रहा है, इसलिए मधु को अपने साथ नहीं लेकर गया। मन रोता था, कुटित होता था, पर मन की व्यवस्था को किसी से व्यक्त नहीं कर पाती। ससुर जी शुभ साफ देखते रहते थे। सुधा जी के आगे उनकी एक ना चलती थी। मधु किचन में खाना बनाने लगी। इतने में कंजरी काम वाली बाई किचन में आई, बर्तन साफ करने लगी। भाभी और बर्तन साफ करने के हो तो दे दो। कंजरी मधु कुछ न बोली, आंखों में आंसू भराए भरी आंखों से आटा गूंथ रही थी। बस इसी कोशिश में थी कि कहीं आंसू बाहर ना टपक जाए। मन की पीड़ा हर किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, जी भर के रो भी नहीं सकती थी। कंजरी से भी मधु की हालत सुबह नहीं थी। वह समझ गई कि आज फिर भाभी ने सुधा जी की डांट खाई है। कंजरी भी कई बार सुधा जी के गुस्सा का प्रकोप झेल चुकी है। सुधा जी की लिवर से भली भांति पीसी थी। बस अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लज्जित होकर भी नौकरी करना पड़ रही थी उसे जीविया। वरना जो औरत बहू के साथ नौकरानी जैसा बर्बाद करे उसको नजरों में नौकरानी की भला क्या हैसियत होगी। अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। टन 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 घंटी की आवाज सुनकर सुधा जी अपने कमरे में से तेज आवाज में बोलती, अरे बहू फोन की घंटी सुनाई नहीं देती क्या? फोन उठा, कहाँ मर गई? सुधा जी की आवाज सुनती मधु किचन में से भागते हुए आकर आटे से सने हुए हाथों से फोन का रिसीवर उठाती। हेलो मधु ने कहा। हेलो, हाँ भाभी मैं ही बोल रही हूँ। सामने से आवाज आती है, आप कैसी हैं? मैं सुधा जी की बेटी है जो बेंगलोर में रहती है। मैं ठीक हूँ दीदी, मधु ने कहा। इतने में सुधा जी की आवाज आती है, किससे बतिया रही है? किसका फोन है? मधु अंदर ही अंदर गुस्से से तमतमा गई। मधु ने तुरंत सुधा जी के कमरे में जाकर रिसीवर उनके हाथों में थमा दिया और चली गई। हाँ बेटा कैसी है? सुधा जी ने माही से कहा।
बातों ही बातों में माही ने सुधा जी को कुछ दिन के लिए बेंगलुरु आकर रहने को कहा। माही की शादी के 10 सालों में वो एक बार भी उसके ससुराल नहीं गई थी। माही के बहुत मनाने पर आखिर सुधा जी बेंगलुरु जाने को तैयार हो गई। माही ने सुधा जी का अगले महीने की 5 तारीख का हवाई जहाज का टिकट करवा दिया। सुधा जी जाने की तैयारियां करने लगी। माही के सास ससुर दामाद जी के लिए कपड़े और गिफ्ट रख लिए। माही के पसंद के लड्डू भी मधु से बनवा लिए। आखिरकार पहली बार बेटी के ससुराल जा रही थी तो खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। सुधा जी बेंगलुरु पहुंची। दामाद जी उन्हें एयरपोर्ट पर लेने आए। सभी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। सुधा जी ने सभी को गिफ्ट और कपड़े और मिठाई दी। दूसरे दिन सुधा जी सुबह उठी तो माई की सास उनके लिए साई लेकर कमरे में। वह देखकर सुधा जी को अटपटा लगा। उन्होंने पूछ लिया, समधन जी माही नहीं उठी, आप साई लेकर आइए। क्यों सुधा जी, आपको बेटी के हाथ की साई पीनी है? वैसे मैं भी अच्छी साई बना लेती हूँ। माई की सास ने हंसते हुए कहा। सुधा जी सकपका गई। धीमे स्वर में बोली, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं। सुधा जी के शब्दों को बीच में विराम लगाकर माई की सास कहने लगी, सुधा जी चाय पीने के लिए मैं माई के सुबह उठने का इंतजार नहीं करती कि वह उठे और मेरे लिए चाय बनाए। मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो अपनी चाय बना लेती हूँ। बच्चों के यही तो दिन है, अपने तरह से जीने के। हम उन्हें किसी तरह की रोक टोक करके परेशान क्यों करें? हम उन्हें समझेंगे, उन्हें आज़ादी से जीने देंगे, तभी वे भी हमारा सम्मान करेंगे। और अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए कि अपना छोटा मोटा काम भी नहीं कर सके। समय से पहले बोझ क्यों बने? सुधा जी सूफी सादी समधन जी की बातें सुन रही थी। समधन जी की बातें अपनी अकड़ सोच की वजह से ठीक से समझ नहीं पा रही थी। दोपहर का खाना माही की सास बना रही थी। माही भी उसकी मदद कर रही थी। दोनों को मिलकर काम करते हुए देखकर सुधा जी सतबती, क्योंकि उनके दिमाग में तो यही बात बैठी थी, बहू के होते हुए सास भला काम क्यों करे? बहू के आने के बाद सास का काम है आराम करना। सुधा जी के मन ढेरों सवाल तैरने लगे। मन ही मन बहुत खुश थी। बेटी को अच्छा ससुराल मिला है। मन में शंका भी थी। सुधा जी की माई से अकेले में कोई बात नहीं हो पाई थी। वो मौका देख रही थी कि कब मुझे माई से अकेले बात करने का अवसर मिले। इतने में माई की सास ने माई से कहा, बेटा जाओ अपनी मम्मी के साथ थोड़ा समय बिता लो, काम तो होता रहेगा। माई सुधा जी को अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाती सुधा जी अपने मन में तैर रहे सवालों की बौछार करने लगी। माई ये बता, तेरी सास सही में इतनी अच्छी है? हाँ, मैं आई हूँ तो मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करी। मैं आई हूँ इसलिए गुड़ की डली बनी हुई, असल में करेले का जूस है। सुधा जी एक ही सांस में सब बोल गई। माई माँ की बातें सुनकर हैरान रह गई। मम्मी मम्मी, ये आप क्या बातें करी? मेरी सास सच में बहुत अच्छी है। मुझे किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करती। कुछ गलती मुझसे हो भी जाती है तो मुझे प्यार से समझाती। इस घर में मुझे हर तरह की आज़ादी है। मुझे अपनी बेटी की तरह रखती। इस घर में आकर कभी मुझे लगा नहीं कि मैं ससुराल है। मुझे तो फिर से मायका ही मिला है। मम्मी आपकी हमेशा शिकायत रहती है ना कि मैं आपको कभी याद ही नहीं करती, फोन कम लगाती। ये सच से मम्मी, सास ने शुरू से माँ की तरह स्नेहदा आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। मम्मी, आपको यहाँ बुलाने का मेरा ये प्रयोजन था कि आप मेरे घर का माहौल देखें और समझे कि सासू माँ तो बने पर माँ ये न भूल जाए, सासू माँ बनने के बाद अपने व्यवहार में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं। किसी की बेटी आप अपने घर ला रहे तो उसे बेटी बना कर रखो, वह भी बेटी बनकर ही आपकी सेवा करेगी।
मम्मी आप भी भाभी को अपनी बेटी के रूप में देखना शुरू कीजिए, उन्हें भी खुलकर रहने दीजिए। पता है भाभी आपका सारा काम शुभ साफ कर देती, आपके सामने बोलती भी नहीं, पर आपने कभी सोचा है कि इस तरह डरा कर रखने से अपने मन में वो कभी आपका सम्मान कर पाएगी। मायके सब सुधाजी के दिलो दिमाग में भंवर की तरह घूमने लगे। मधु के साथ की गई ज्यादतियों के सारी चित्र मन पटल पर चलने लगे। अभ्रत बोध भावना से घिरी सुधाजी बेसन हो उठी। अपने किए गए बर्ताव से मन ही मन में सर्विदंगी से पानी पानी हो गई। मन में एक सोच ली, अब से मेरी बहू मेरी बेटी है। माई के घर से विदा ली, अब एक नई सुधा अपने घर लौट रही।